जानना चाहते हो? हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। महाराज दुर्गा सिंह? दुर्गा सिंह, इसकी दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा, तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा, इसीलिए इसको मारने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, मतलब इसकी आंख निकाल कर ले जाओगे तो महाराज दुर्गा सिंह तुम्हें 50,000 रुपए देंगे? 50,000 रुपए देंगे। जल्लाद कहिए। तुम इसे हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। इसको तुम्हारे हवाले कर दो? 1 लाख रुपया बदले में मिलेंगे। कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा, इसको छोड़ देता हूँ। इससे 1 लाख रुपए लूंगा, जाकर जंगल में किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के समझ पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। ये लो, ले जाइए रकम। रकम गूगल पे चलते हो? गूगल पे? ये कालो जल्लाद गूगल पे नहीं चलता, हाथ कैश मिसिया लेता है। जल्लाद नकद नहीं है? नगद नहीं है? जाते जाते अपना पता, अपना ठिकाना बताते जाओ। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर पैसा पहुंच जाएगा, ये मेरा वादा है। 24 घंटे के अंदर? तो लीजिए, हम जहाँ रहते हैं बगहा जानते हो? बगहा, बगहा बाजार, बगहा बाजार। उसी के बगल में नाला है और नाले के बगल में एक बंगला रखा हुआ। ना शीशम नहीं है। अरे हम ढूंढ लेंगे। वहीं पे किसी से पूछ लेना कि कालो जल्लाद का मकान कौन है, ठीक ठीक, जाओ भेज देना। ठीक है, चल रहा हूं। वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाया है, हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया बाबा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए। अरे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने सुनाकर तुम्हारी दोनों आंखें निकालने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, हमने कोई गलती नहीं की है और ना ही कोई गुनाह किया है, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूँ। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसाया है और मुझ पे कत्ल का आरोप लगा है बच्चे, कत्ल का। मतलब बिना गुनाह, बिना गुनाह आजाद कर दूंगा। खोल दे के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां और गले का तौक। अर्जुन, मर जाते हैं तो बताओ बाबा, अब तो आजाद हो गए आप, अब ऐसी हालत में आप कहां जाएंगे? बदला लेना चाहता हूँ। बदला? हाँ, सिर्फ अपने दुश्मनों से अपना बदला लेना चाहता हूँ, हकीकत सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ। सभी लोगों को ये मालूम हो जाए कि महाराज कातिल निर्भय से नहीं बल्कि दुर्गा सिंह है। सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ। तो ठीक है बाबा, अगर यही मर्जी है तो माँ भवानी आपकी रक्षा करे बाबा। बाबा, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, लो बाबा। वाह बच्ची वाह, मेरी काफी सहायता किया। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या नाम है, किसके बेटे हो? बाबा मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह? रही बात हमारे पिताजी की, मशहूर हैं, पेशेवर डकैत है,
क्या नाम है? नाम है उनका डाकू कुंदन सिंह। अच्छा, तो कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा। भोल सिंह, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। आज अगर मेरे बेटे मेरे पास होते तो तुम्हारे जैसे होते, लेकिन अफसोस ना जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस दुनिया में है या नहीं। अफसोस की बात है। बाबा दिल छोटा नहीं करते बाबा, सब वक्त वक्त की बात होती है, क्योंकि वक्त का हर शय गुलाम होता है। मेरा दिल कहता है बाबा देख लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा। बच्चे, एक बात कहूं, हमारे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं, और तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानकर तुम्हें से बेटे का प्यार करना चाहता हूं। बोलो, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? बाबा आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं जब से आपसे मिला हूं बाबा, तब से बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं बाबा, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। और आपने मुझे धर्म का बेटा, तो बाबा आप बेफिक्र रहिए बाबा, मैं वचन देता हूं कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। हाँ बाबा। अच्छा बाबा, हम आए थे इस जंगल में शिकार खेलने। अब शिकार तो हाथ नहीं लगा, लेकिन शाम होने को है बाबा, अगर देर हो गई तो डांट खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा मैं जाना चाहता हूँ। जा सकते हो बच्चे। बाबा एक बात कहना चाहता हूँ बाबा। कौन सी बात है? बाबा जो हाथ में आपने बंदूक उठाई है, एक बात का हमेशा ख्याल रखना बाबा, कि किसी मजबूर, किसी बेबस, निर्दोष के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना बाबा। बच्चे, हम वादा करते हैं कि इस बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, किसी भी बस लाचार या गरीब या मजबूर पर इसका इस्तेमाल करते नहीं करूंगा। हाँ बाबा। हाँ। अच्छा बाबा अपना ख्याल रखना। जाओ। चलो साथियों, जय भवानी मां। इस बच्चे ने हमारी मदद की है, हमें सहारा दिया है। अगर भविष्य में कभी इस बच्चे के खातिर हमें अपनी जान में देनी पड़ जाएगी ना, तो हंसते हंसते मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन 20 साल से जुल्म की जंजीर में मैं जकड़ा हुआ जेल में बंद था, जो कि निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा है। और आज आजाद हो गया हो, और ये हरामजादा महाराज का कातिल, इस राज का गद्दार आज महाराज बन गया है। लेकिन अब तू चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि मैं तुझको मिटा दूंगा। और आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, आज के बाद मैं अपना नाम बदल लूंगा। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या, सूर्या बनूंगा और बिहार में रहूंगा, और उसके बाद दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा। जय मां भवानी। अरे बीड़ी पी करके मेरे मुंह पे थू। बोलिए बिहारी लाल जी। अपने राज दरबार के अंदर एक जगह का खाली है। कौन सी जगह है? वो है सेनापत की। सेनापत की जगह। तुम पता लगाओ, ठीक। कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापत के पद पे रख दिया जाए। रख लिया जाए। ठीक है, आइए कुर्सी लगाता हूं। सरकार की जय हो, कलाकार की जय हो।
ये भी तुम्हारे साथ में है? ये कुछ मेंटल है क्या? मेंटल नहीं है, थोड़ा शरारती ज्यादा है। शरारती ज्यादा है। जी हाँ। लेकिन बेटा तुम बताओ, अरे सच सच बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कि सच सच बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और रहते किस नगर में, कहाँ था वो है तुम्हारा? किस नगर के रहने वाले हो, तुम्हारा क्या नाम है? बोलो। हुजूर, और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कहीं धाम ना हमारा। रहता इसी नगर में, कहीं धाम ना हमारा। आया शरण तुम्हारे, आया शरण तुम्हारे, दीदे मुझे हाँ हुजूर, हम इसी रियासत के रहने वाले हैं। आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। हमें अगर कोई आपकी यहाँ नौकरी मिल जाती तो हमारा भी गुजर बसर होता। हेलो, और ये आ गए भैया माननीय वेद प्रकाश लोधी, जो कि बुला की तारा निवासी हैं। भैया की तरफ से 500 रुपया चंदा आया है, धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह, नौकरी की तलाश में हो तुम? बहुत अच्छा है। तुम्हारी बातों को सुनकर के मैं बहुत प्रसन्न हो गया। इसलिए बेटा रूप सिंह, हम तुम्हें अपनी इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। वाह भैया, आपको सेनापति का पद मिल गया। मालिक, हमने आपका बहुत नाम सुना था सरकार। नाम सुना होगा, देश विदेशों में सुना होगा। हमने सुना था कि आपका दिल दरिया है मालिक। नहीं, दिल तो दरिया है, गंगा उस पार समंदर में है। मालिक, हमें भी कोई नौकरी दिया जाए सरकार। नौकरी की तलाश में? नौकरी के तलाश में घूम रहे मालिक। क्या नाम है तुम्हारा? भैया का मेरा नाम रूप सिंह है, हमारा नाम धोप सिंह है। रूप सिंह, धोप सिंह, बहुत सही नाम। बिहारी लाल, इनको काम धंधा समझा दो, ठीक है, करना क्या है और नौकरी दे दो। ठीक है। तो तुम्हारा नाम धूप सिंह है, धोप सिंह। नौकरी करोगे? हाँ यार, करे बड़े आए। पढ़े लिखे हो? बहुत पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हो? इतना पढ़े हैं, अरे यार इतना पढ़े कि जो दिन पढ़े जाते रहे ना, हाँ वजन मास्टर उठते नहीं रहे डेरन के मारे। हाँ, कौन दिन जाते रहे हो? कौन दिन जाते रहे हो? संडे के दिन। हाँ बताओ, संडे का मास्टर है ये? चलो ठीक है, तुमको हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी करोगे? करेंगे। ये बताओ, चोरी कर लिए थे? साले चोर के नजर में चोर है, यहाँ चोर है। तो हराम घर कंटे पर आता मालिक यहाँ चोर। नौकरी देने जा रहे हो कि साले उसको चोरी समझा रहे हो? आए ज्यादा पढ़े हैं मालिक, हमको चोरी सिखाओ बता साला। तो इतवार का कहा। जाओ, अच्छा धूप सिंह और रूप सिंह के साथ में जाओ। हम तुम्हें रूप सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे रखेंगे। हवलदार सरकार की जय हो। यहो कहती जय हो, यहो कहती।
बेटा रोम सिंह, कल सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी पे आ जाना। ईमानदारी से काम करोगे तो अच्छे ओहदे पे और बिठा दिए आओ। जाओ ठहरो। जाने से पहले एक जिम्मेदारी हम तुम्हें देना चाहते हैं। जिम्मेदारी? हाँ। वो कौन सी जिम्मेदारी है सरकार? रोम सिंह, इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है। खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के पास है और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें करना है। नक्शा नक्शा वो भी निर्भय सिंह के पास है। ठीक है हुजूर, हम वादा करते हैं आपसे कि एक दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा हम लाकर आपके समक्ष हाजिर करेंगे। हम नहीं चाहते। जाओ बेटा। बिहारी लाल, अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। और जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा।